हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वे सर्वा डीवाई चंद्रचूड़ भी क्या अयोध्या जाएंगे? क्योंकि उन्हें अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण आ चुका है। और भी कई सारे जजेस हैं जिनको निमंत्रण मिल चुका है और 22 जनवरी की तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 22 जनवरी की तारीख अब 26 जनवरी और 15 अगस्त से भी खास हो चुकी है। दोस्तों, लोकतंत्र की बात होती है। कहने को तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई ये इतना बड़ा, इतना मजबूत लोकतंत्र है? देखिए, संविधान में लोकतंत्र का जिक्र है और लोकतंत्र जो है वो 4 स्तंभों पर टिका हुआ है: सरकार, कोर्ट, संसद और मीडिया। अब इसी 4 पिलर के सहारे हमारे देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। आप मीडिया की स्थिति देख सकते हैं। मीडिया जो है वो किस तरीके से अब सरकारी हो चुका है, वो सत्ताधारी की चाटुकारिता करने में व्यस्त है। आज ही का अखबार देखिए, अगर आज का अखबार मैं आपको दिखाऊं तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, अखबार के फ्रंट पेज पर पूरा राम मंदिर का जिक्र किया गया है कि राम मंदिर में इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसमें मोदी, योगी और भागवत की फोटो लगी हुई है अखबार के फ्रंट पेज पर। इसे देखिए आप पहले। तो ये जो अखबार आप देख रहे हैं, कहते हैं कि अखबार पहले छपकर बिकते थे, अब बिककर छपते हैं। तो चाहे अखबार हो, चाहे टीवी मीडिया हो, वो अब बिल्कुल सरकार की भक्ति में लीन हो चुका है। तो मीडिया की स्थिति तो एकदम खत्म हो चुकी है। अगर पूरे विश्व में भारतीय मीडिया की रैंकिंग देखा जाए तो 150वें स्थान पर आती है। क्यों? क्योंकि ये जो मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं करती है, वो सत्ता से सवाल नहीं करती है, वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करती है, वो राम मंदिर पर 108 घंटे की महाकवरेज दिखा रही है। सारे मुद्दे इनके लिए गौड़ हो चुके हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए बस मोदी भक्ति ही सब कुछ है। अब मीडिया क्या प्रचार कर रहा है? मीडिया प्रचार कर रहा है कि मोदी जी उपवास रख रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पीकर रह रहे हैं, सोते नहीं हैं, वो बस राम राम कर रहे हैं। तमाम तरह की प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है। इस समय टीवी मीडिया लगातार मोदी की चाटुकारिता में, मोदी की भक्ति में लीन हो चुका है। अब दोस्तों, अगर मैं संसद की बात करूं तो नई संसद का ही जिक्र कर लीजिए। वहां पर क्या हुआ? वहां पर कुछ लोग घुस जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, स्मॉग, धुआं धुआं कर देते हैं संसद में, और उनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो आरोपी संसद में घुसे थे उनके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था तो उन दोषियों को फांसी हुई थी, लेकिन इन्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और इन लोगों की जो एंट्री थी, किसने कराई थी? बीजेपी सांसद ने इन गुंडों की एंट्री संसद में कराई थी। और इसी नई संसद में एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा गया। तो आप बताइए, क्या संसद मजबूत है? इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। क्या ये मजबूत है? आप खुद इसका जवाब दीजिए। अब आइए सरकार की बात करते हैं। ये जो सरकार है दोस्तों, कहा जाता है कि सरकार, हमारे देश की सरकार जो हो वो धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्ष, संविधान में जिक्र है धर्मनिरपेक्ष का। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि ना आप हिंदू की तरफदारी करो, ना आप मुसलमान की तरफदारी करो, ना आप मस्जिद की तरफदारी करो, ना आप मंदिर की तरफदारी करो। अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसमें आप मेहमान बन सकते हैं, लेकिन आप उसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह सरकार क्या कर रही है? यहां पर यह सरकार राम मंदिर का जो कार्यक्रम है उसका नेतृत्व कर रही है, न्योते बंटवा रही है। किसे न्योता जाएगा, किसे नहीं जाएगा, अखिलेश को जाएगा, मायावती जी को जाएगा, सोनिया को जाएगा, खड़गे को जाएगा, ये खुद ये लोग तय कर रहे हैं। तो जो सरकार मंदिर मंदिर कर रही हो, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही हो, वो धर्मनिरपेक्ष है क्या? दोस्तों, हमने मीडिया, संसद, सरकार की बात कर ली। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका हमारी कितनी स्वतंत्र है?
आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगाइए। आप लोग कई सारे केसेस देखते होंगे। आपको अभी मैं लेटेस्ट बताऊं तो इस समय कोर्ट में 80 करोड़ केस पेंडिंग में हैं। यहां तक कि कई सारे केसेस जो गंभीर मामले हैं, गंभीर याचिकाएं हैं, उसको लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और देखिए, अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सरकार के निशाने पर न्यायपालिका भी आ गई है। अब न्यायपालिका को भी जद में लेने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग को पहले ही कब्जे में कर लिया गया। चुनाव आयोग की नियुक्ति अब सरकार ही करेगी। उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी। सरकार ही उसकी नियुक्ति करेगी। अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को भी 22 जनवरी को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा नवंबर 2019 में राम मंदिर पर फैसला दिया गया था। जब यह फैसला दिया गया था तो उस समय सीजेआई थे रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई से सरकार इतनी खुश हुई कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया। और आपको बता दूं, ना सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ साहब बल्कि रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, अशोक भूषण, एस. अब्दुल नजीर साहब को भी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए निमंत्रण भेज दिया गया है। अभी जो सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, तब उस जो बेंच थी, जब यह फैसला 2019 को सुनाया गया था राम मंदिर पर, तब यही डीवाई चंद्रचूड़ साहब उसी बेंच में थे और रंजन गोगोई ने इसका फैसला सुनाया था। और अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब भारत के सीजीआई हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश अयोध्या जाएंगे? पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। पूरा देश नजर बनाए हुए है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अयोध्या जाएंगे कि नहीं। दोस्तों, इस बीच जानते हैं, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स भी उस दिन बंद रहेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। स्वाति मालीवाल जी ने ट्वीट किया है, दिल्ली की केंद्र सरकार के सभी अस्पताल यदि प्राण प्रतिष्ठा के दिन हाफ डे बंद किए जाएंगे तो मरीज का इलाज कैसे होगा? यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। यह फैसला तुरंत वापस होना चाहिए। भगवान बीमार और गरीबों की सेवा से खुश होते हैं, उनको ऐसी असुविधा होती देख नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सोमवार को 22 जनवरी को अपने सेहत की देखभाल खुद कर लें। किसी भी सूरत में आप लोग बीमार मत पड़िएगा। बीमार पड़ने का अंदेशा होते ही हर हाल में दोपहर तक टाल दें। दोस्तों, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, इस दौर में दिल्ली के शासक रहे मोहम्मद बिन तुगलक को जरूर पढ़ लें। 22 जनवरी को 2:30 बजे तक एम्स RML यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल बंद रहेगा। तो क्या कोर्ट, क्या अस्पताल, क्या स्कूल, क्या शॉपिंग मॉल, सब बंद रहेंगे। 22 जनवरी को सब बंद रहेंगे। आप समझ सकते हैं, पूरा राम राज्य की कल्पना कर रहा है इस समय मीडिया अपने कैमरों में राम राज्य की तस्वीरें कैद कर रहा है। तो दोस्तों, न्यूज़ चैनल, अखबार जब सरकार की गोदी में लौट गए हों तो इन्हें गोदी मीडिया ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुश हैं अस्पताल बंद है? क्या आप राम मंदिर से खुश हैं? क्या राम मंदिर बनने से सब जो असुविधा है वो खत्म हो जाएगी? और क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को 22 जनवरी को अयोध्या जाना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।